हिंदी साहित्य की बोर्ड परीक्षा में अब आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। आज हम एक विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा की कॉपी का अध्ययन करेंगे, जिसके बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आए हैं। देखिए, एक भी अंक उसका नहीं कटा है। तो किस प्रकार उसने अपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि हम भी उसी प्रकार उत्तर लिखें हैं और हमारे भी बोर्ड परीक्षा में हिंदी साहित्य में 80 में से 80 नंबर आए। देखिए, सर्वप्रथम ये माध्यम हिंदी, फिर विषय हिंदी साहित्य, और वार जो था उस दिन शनिवार था। पिछले वर्ष 23 अप्रैल 2022 को बोर्ड की हिंदी साहित्य की परीक्षा हुई थी। और ये देखिए, पहला जो प्रश्न था इसके 12 में से 12 नंबर आए, दूसरे में 6 में से 6 नंबर आए, तीसरे में भी 12 में से 12 नंबर आए, और इस प्रकार करते हुए पूरे 80 में से 80 नंबर आए। एक भी अंक इस विद्यार्थी के कटा नहीं, अर्थात 100% मार्क्स इसके प्राप्त हुए। किस प्रकार हुए हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस विद्यार्थी ने जो पहला प्रश्न किया है, इस पहले प्रश्न के अंतर्गत देखिए कि सभी उत्तर इसके सही है। एबीसीडी का प्रश्न होता है, यहाँ आप उत्तर लिखिए इस करके और फिर उसके आगे नंबर लगा करके उसके ऑप्शन लिखिए। इसके अलावा साथ ही जो उसके ऑप्शन हैं जो आप लिख रहे हैं, जैसे आपने दे लिखा, तो दे के अंदर जैसे उत्तर है कार्य, तो उस कार्य को भी लिख दीजिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि कहीं त्रुटिवश यदि आपने दे की जगह से लिख दिया और उस स्थिति में भी कॉपी चेक करने वाला अगले वाले इसको देखेगा जो आपने उसका ऑप्शन लिखा है, तो कहीं ना कहीं आप के लिए ये एक सॉफ्ट पॉइंट होगा। इसने पहले प्रश्न में देखिए इस प्रकार सारे उत्तर सही लिखे हैं। फिर दूसरा प्रश्न, एक ध्यान रखिए, जो पहला प्रश्न है उसको एक ही स्थान पे करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहला प्रश्न का पहला एक यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया, जबकि सबसे अच्छा तरीका है कि आपने नंबर लगा दिए। जैसे 1 नंबर लगा दिया, फिर 2 नंबर लगा दिया, प्रत्येक लाइन में पंक्ति में नंबर लगा दिए, फिर आगे उसका सही उत्तर लिख लीजिए और फिर उसके आगे जो उस उत्तर में दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, तो आपके भाई 12 में से 12 नंबर आ जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करने वाला प्रश्न है, ये इसमें 6 प्रश्न आएंगे, 6 को एक साथ ही करना। देखिए, पहला प्रश्न था काव्य गुण सा था, तो प्रसाद गुण आ गया, फिर इसमें काव्य दोष आ गया। तीसरे प्रश्न में मात्राएं करता 26 मात्राएं आ गई, और चौथे में लघु वर्ण का संकेत इस प्रकार से होता है, गुरु वर्ण का संकेत इस प्रकार से होता है। फिर पाँचवा था, उसमें 3 आएगा, और छठे में अनुप्रास अलंकार आएगा, और 6 में से 6 नंबर इस विद्यार्थी के यहाँ पर बोर्ड की कॉपी में आए हैं। अब उसके पश्चात ध्यान रखिए, जो तीसरा प्रश्न है उस तीसरे प्रश्न के अंदर भी सारे प्रश्नों के जो उसके एक क्रम से ही करने हैं, और जो 12 प्रश्न उसके हैं तीसरे प्रश्न में उनको भी एक साथ करने, ये भी ध्यान रखिए। जैसे पहला इसमें था कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा इसने लिखी कि जब काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात एक ही मान लिया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। दूसरा, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, या प्रकृति के मानवीकरण क्रियाओं से तुलना की गई है। संध्या को सुंदरी और परी के समान बताया। फिर जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो प्रिंट मीडिया या मुद्रण जनसंचार सबसे पुराना माध्यम है। फिर इसमें देखिए, समाचार की शुरुआत के प्रयुक्त होने वाले 2 प्रकार कौन से, कब और क्या। फिर था कि विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों के 2 नाम लिखिए। एक तो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियों के द्वारा, और दूसरा जो है इसमें देखिए इंटरनेट और उसके दूसरे माध्यमों के द्वारा। फिर यह चौथा प्रश्न था, प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के गीत से लिया गया है। दूसरा, देवदास कहानी में मनु की बुआ का नाम क्या था, तो ये देखिए पारो था। निराला को छायावादी कविता के प्रवर्तन कवि माना जाता है। फिर ये देखिए, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं कि छंद, अलंकार, कथानक और बिंब होते हैं। फिर ये परिवेश को उल्लेख कीजिए। समय के अनुसार नाटक केवल वर्तमान में ही होते हैं। नाटक में कथानक, संवाद, पात्र, समय आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए, इसने 12 प्रश्न किए और 12 को एक साथ किया, सभी में 1-1 नंबर आ गए, यानी कि कुल 12 नंबर, 12 में से 12 आ गए तीसरे प्रश्न में। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न था, 2-2 नंबर का है। रेडियो के लिए समाचार लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी है, एक तो है कि दी जाने वाली जो उसकी कॉपी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, स्थान को छोड़ करके टाइप होना चाहिए, हाथ छोड़े, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करें, सरल शब्द का प्रयोग करें, और क्रमांक शब्दों का प्रयोग करें। फिर संख्या के लिए बात आएगी, अगर 0 से 9 नंबर तक है तो उन्हें अंकों में लिख दीजिए, शब्दों में लिख दीजिए। फिर उसके बाद के जो नंबर है उनको अंकों में लिख दीजिए। विशेष लेखन की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो देखिए विशेष लेखन की भाषा के बारे में दिया गया है। फिर प्रश्न आया था, संवादिया कहानी में दिए गए कथन का नियत भावार्थ क्या है,
तो हरगोविंद एक संवेदिया था जो बड़ी बहुरिया का संवाद सुनने तथा जिसे भेजना है भेजने के लिए आया। बड़ी बहुरिया अपना संवाद अपने मायके भेजना चाहती थी, परंतु हरगोविंद उनका संवाद नहीं कह पाया क्योंकि वह बड़ी बहुरिया को अपने गांव की लक्ष्मी मानता था। इसलिए बड़ी बहुरिया अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ये गांव छोड़कर जाना चाह रही थी। इसलिए वह बड़ी बहुरिया से कहता है कि आप ये गांव छोड़ करके मत जाइए। फिर है यहाँ पर देखिए, 4 हाथ लघुकथा से लिया गया। मिल मालिक ने मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। सर्वप्रथम उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को बुलाया, फिर मजदूरों से 4 हाथ करें। तो इस प्रकार से इसने लिखा और 2 नंबर आए इसके। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का प्रश्न है, देखिए इनका कवि परिचय लिखा। फिर दिशा कविता केदारनाथ द्वारा लिखी गई कविता है। इसमें कवि ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। बताया, कवि जब पूछा जाता है हिमालय किधर है तो बालक अपनी पतंग का संकेत करता है, अर्थात जहाँ उसकी पतंग अर्थात जिस दिशा में बालक की पतंग उड़ रही वही हिमालय की दिशा है। फिर अगला प्रश्न था, माँ सरस्वती जो की विद्या देती है उसकी उदारता का बखान किया गया है। विद्यापति का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये परिचय 2 नंबर का साहित्यिक परिचय। और ये जब भैरव ने अपनी पत्नी अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में गई, तब भैरव अपनी पत्नी को मारने के लिए उसके पीछे सूरदास की झोपड़ी में गया तो सूरदास ने उसे मारने से रोक दिया। तब गांव वालों ने भैरव की पत्नी सूरदास को एक ही झोपड़ी में देखा तो उसकी बदनामी की और भैरव ने बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। तो आग क्यों लगाई उसकी झोपड़ी में, उसका यह विवरण दिया गया। फिर भूपदादा पहाड़ पर अकेला रहता था। पहले वह अपनी माता पिता के साथ रहता था, परंतु जब एक बार ही मांग में पहाड़ टूटकर गिर जाने से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी शैला ने भी आत्महत्या कर ली। इसके कारण उसका पुत्र महीप भी उसके पिता को अपनी माँ की मौत के कारण मानकर छोड़कर चला गया। तब भूपदादा ने रूप सिंह से कहा कि यदि तुम यहाँ होते तो माँ बाबा को हम दोनों मिलकर बचा लेते, परंतु अब मैं अकेला ही रह गया। इसलिए उसने कहा कि मैं अकेला रह गया हूँ। तो ये देखिए 15 प्रश्न तक 1-1 नंबर के हैं। और फिर आई इसकी देखिए सह प्रसंग व्याख्या है। तो 1 नंबर का, तो इसमें सह प्रसंग का मतलब हो गया पाठ का नाम, लेखक का नाम आपने लिखा तो सह प्रसंग हो गया और आपके 1 में से 1 नंबर आ जाएगा। यानी कि जो सह संदर्भ है या सह प्रसंग जिसको कह दीजिए, जिसमें आपको एक तो पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। इन दोनों का नाम अगर आप लिख देंगे, लेखक का नाम, तो आपके 2 नंबर हो गए पक्के। और फिर 4 नंबर की इसकी व्याख्या है, विशेष है, अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। देखिए माता कौशल्या वाले पाठ में से ये व्याख्या आई थी। पदावली तुलसीदास जी द्वारा रचित पदावली से ये व्याख्या ली गई थी। फिर चौधरी साहब वाला ये आया, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। और आप देखिए ध्यान दीजिए, जब पाठ का नाम, लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल, पाठ का नाम प्रेम छाया स्मृति, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन भी कर दीजिए। इस प्रकार से ये लिखना हमें। और फिर है निबंध लेखन, जो कोरोना वायरस का निबंध लेखन काफ़ी समय से चर्चित रहा, महामारी जिसने पूरे विश्व को 2 वर्ष से भी अधिक समय से परेशान कर रखा है। तो उस निबंध को बहुत महत्वपूर्ण रूप से यहाँ लिखा है। तो इसने सबसे पहले आप निबंध लिखने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको निबंध का नाम लिखना। जैसे यहाँ नाम लिखा कोरोना वायरस नहीं सुना थी, फिर उसके बाद बिंदु लिख दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पहला बिंदु हमेशा प्रस्तावना होगा और बीच के 3 बिंदु आप और लिखिए और फिर 5 और अंतिम बिंदु होगा वो उपसंहार ही होगा। प्रत्येक निबंध में ऐसा ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार लिखने से आपका निबंध प्रभावशाली हो जाएगा। और ये देखिए 6 में से 6 नंबर इस विद्यार्थी का है। निबंध लेखन का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके 6 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 5 नंबर का 1% होता है, तो 1% से भी ज़्यादा नंबर हो जाते हैं बोर्ड परीक्षा में इसके। फिर देखिए विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश का साधन है, ये 16 प्रश्न इसने किया, 3 नंबर का है। फिर कॉर्नेलिया वाला प्रश्न किया, ये भी 3 नंबर का है। सूरदास की चारित्रिक विशेषता, ये कि जब भी चारित्रिक विशेषता पूछी जाए तो आप ऐसा कीजिए, उसके बिंदु बना करके लिखिए जब भी ऐसा है। जैसे ये है संकल्प का धनी 1 बिंदु, दूसरा कर्मठ व्यक्ति है, तीसरा साहसी है, चौथा पुनर्निर्माण की आस्था रखने वाला आशावादी है। तो इस प्रकार से बिंदु लिखने में क्या आसानी होगी कि आप अपने प्रश्न को और अधिक विस्तार से लिख पाएंगे, उसका बिंदुओं का वर्णन आसानी से हो जाएगा। यदि आप पंक्तियाँ 1-1 लाइन लिखेंगे तो लाइन में 1 बिंदु पूरा हो जाएगा, जबकि ऐसा ना करें। 1 बिंदु जैसे यहाँ लिखा है तो कम से कम 3 लाइनें 4 लाइन में उसका वर्णन कीजिए। और वर्णन करने से आपका जो निबंध है या जो प्रश्न का उत्तर है, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, वो बड़े विस्तार रूप ले लेंगे और आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो ये हमने देखिए इसकी कॉपी का अध्ययन किया, इस कॉपी को देखा हमने और इस विद्यार्थी के पूरे में से पूरे नंबर आए हुए हैं। ये देखिए अंतिम पेज इसका। और जो बाकी के
इस प्रकार से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है ताकि आपके भी अच्छे नंबर आए और आप अच्छे अंकों से इस बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करो, क्योंकि 12वीं की ये बोर्ड परीक्षा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो आपके भावी जीवन का लक्ष्य तय करेगी। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।